Good afternoon, dear students. Welcome to PPZN Academy. आज हम फिर से जो है इंग्लिश की क्लास में प्रेजेंट हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में, जो कि हम कल पढ़ रहे थे। उसके कुछ जैसे पार्ट्स थे या प्रीपोजिशंस थे, वो हमने चालू कर दिए थे। तो कल हमने पढ़ा था प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन के बारे में, और साथ में एट, फ्रॉम, विद, ऑन, बिटवीन, टू, ये सब हम कर चुके थे। तो इससे आगे का पार्ट जो है वो हम करते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। कल मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है। प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब है पहले की, ठीक है। पोजिशन यानी स्थिति। तो जो हमें नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बता रही है और साथ में उसका यूज़ हम कर रहे हैं, वो हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस जो है वो हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट हमने जो है फ्रॉम, टू, बिटवीन, अमोंग एंड विद, ऑन, ये सारी हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे का जो पार्ट है वो पढ़ते हैं। आगे का जैसे ऑन पे हमने छोड़ा था, तो ऑन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसका सरफेस टच हो रहा है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया था ऑन के लिए द कप इज़ ऑन द टेबल, कि कप किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। दोनों का सरफेस जो है वो आपस में टच हो रहा है, इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसमें ऑन का करेंगे। अगर कोई चीज़ टच नहीं हो रही है आपस में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। तो आइए ओवर के बारे में हम पढ़ते हैं। आपके है ओवर, ये था आपके 9 नंबर पे ओवर। तो वैसे ओवर का मतलब भी हम किससे लेते हैं, ऊपर से ही लेते हैं, और ऑन का भी हम कैसे लेते हैं, ऊपर के लिए ही लेते हैं। When a thing is exactly upward, when a thing is exactly upwards, exactly upwards, some other, some other, the things is above something, is above something, and not touching it, and not touching it. जो आपस में टच नहीं हो रहे हैं वहाँ पर हम ओवर का यूज़ कर रहे हैं। तो when a things exactly upward some other, जो चीज़ दूसरों से ऊपर है, the things is above something and not touching it, और आपस में टच नहीं हो रही है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक वस्तु है, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर तो है लेकिन वो आपस में टच नहीं हो रही है, वहाँ पर क्या होगा, ओवर का यूज़ होगा। और जहाँ पर टच हो रही है वहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, कि फैन जो है वो कहाँ पे है, मेरे हेड के ऊपर है, लेकिन वो आपस में टच नहीं हो रहे, ना हेड और फैन टच नहीं हो रहे, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, ओवर का यूज़ किया है। और वहाँ पर जैसे ऑन के बारे में हमने पढ़ा था, तो कप और टेबल दोनों क्या हो रहे थे, टच हो रहे थे, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया था। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द लाइट इज ओवर, द लाइट इज ओवर माई हेड, लाइट कहाँ पे है, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, ठीक है, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ओवर का यूज़ जो है हम कर रहे हैं। ये हो गया आपका, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जैसे बिटवीन और अमोंग में मैंने बताया, ऑन, ओवर में मैंने बताया।
वैसे ही किस में ऑन और ओवर में जो है आपका डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पर हमें ऑन का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें ओवर का यूज़ करना है। अब हम पढ़ते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है? के सामने। के सामने, ठीक है। एट द फेस ऑफ समथिंग, लिख भी लेते हैं, एट द फेस ऑफ समथिंग, जो हमारे बिल्कुल सामने हो, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सीता इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राम, इन फ्रंट ऑफ राम। सीता जो है कहाँ पर बैठी है? बिल्कुल राम के सामने बैठी है, इसलिए हमने किसका यूज किया है? इन फ्रंट का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई हाउस, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, कि मेरा जो घर है वो कहाँ पे है? बिल्कुल मंदिर के सामने है, इसलिए हमने किसका यूज किया? इन फ्रंट का यूज किया है। इन फ्रंट का यूज के सामने के लिए किया जाता है। तो सीता जो है वो किसके सामने बैठी है? राम के सामने बैठी है। और यहाँ पर हाउस जो है वो कहाँ क्या है? बिल्कुल टेम्पल के सामने है, इसलिए हमने इन फ्रंट का यूज किया है। तो ये आपका हो गया इन फ्रंट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे अब बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। बिहाइंड का यूज़ हम पीछे के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? ये हो गया आपका 9, 10, 11 नंबर पे बिहाइंड। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। अभी हमने सामने के बारे में पढ़ा, इन फ्रंट के बारे में हमने पढ़ा, और हम पढ़ेंगे अब बिहाइंड यानी पीछे के बारे में। तो एट द लुक, एट द बैक ऑफ समथिंग, एट द बैक ऑफ समथिंग। किसकी बात हो रही है? बिल्कुल पीछे। एग्जाम्पल अपन एक काम करते हैं, वही ले लेते हैं जो अपन ने इन फ्रंट के बारे में, जब हम इन फ्रंट पढ़ रहे थे तब जो एग्जाम्पल हमने यूज में लिए थे वही हम ले लेते हैं, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सीता इज, फर्स्ट वाला क्या था? सीता इज सिटिंग बिहाइंड राम। नेक्स्ट आपके आता है माई हाउस इज My house is behind the temple. Behind the temple. अब देखो उसमें हमने सामने की बात की थी, अब हम पीछे की बात कर रहे हैं। पहले हमने कहा था सीता कहाँ पे बैठी है? बिल्कुल राम के सामने बैठी है। मेरा घर कहाँ पे है? बिल्कुल मंदिर के सामने है। अब हम उल्टी जो अपोजिट जो बात है वो कर रहे हैं। सीता इज सिटिंग बिहाइंड राम, सीता कहाँ पे बैठी है? राम के पीछे बैठी है। और माई हाउस, मेरा घर कहाँ पे है? टेम्पल के पीछे है। तो ये आपका डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा इन फ्रंट और बिहाइंड वाले में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब सिंस और फॉर। सिंस सबसे पहले पढ़ेंगे सिंस।
सिंस जो है परफेक्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि टेंस वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस में, तो वैसे ही जो है हम इसका यूज देखेंगे कैसे करते हैं। इट इज जनरली, इट इज जनरली used in perfect time। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए, परफेक्ट टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो देखिए एग्जांपल, we have been leaving her, he has been leaving there since 2005। He has been living कि वो यहाँ पर रहते हैं, कब से रह रहे हैं, 2005 से रह रहे हैं। तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है, हमें पता है कि 2005 से ही वो यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया है, सिंस का यूज हमने किया है। फिर इसी से रिलेटेड है अगला, वो देखिए फोर का मतलब क्या होता है, ये भी एक मतलब समय के लिए होता है, लेकिन इसमें निश्चित समय होता है, इसमें अनिश्चित समय होता है। इट इज यूज्ड टू परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद द पीरियड ऑफ ए टाइम। इट इज यूज्ड टू परफेक्ट टेंस एंड perfect continuous tense with the period of time, with the period of time। किसको बताने के लिए, समय को बताने के लिए जो है हम इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, he has been playing, he has been playing, he has been playing for 2 hours, for 2 hours। नेक्स्ट देखिए, we have lived her, we have lived her here from 15 years। कि वो लगातार जो है कितने सालों से रह रही है, 15 सालों से रह रही है, और वो जो खेल रहा है वो कब से खेल रहा है, लगातार 2 घंटे से खेल रहा है। तो ये क्या है, टाइम बता दिया, और टाइम के लिए हमने किसका यूज किया, फोर का जो है हमने यूज किया है। यहाँ पे भी आपका 4 ही आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, सॉरी, फॉर 15 ईयर्स। तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वी हैव लिव्ड हर हेयर फॉर 15 ईयर्स। तो हमने किसका यूज किया, यहाँ पे 4 का यूज जो है वो हमने किया है। तो ये हो गया आपका सिंस और फोर, जो कि समय सूचक शब्द है। सिंस निश्चित समय के लिए, फोर अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। साथ में फोर के लिए कहा है, इट इज यूज टू परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद द पीरियड ऑफ टाइम।
और यही बात हम इसके लिए भी बोल सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर परफेक्ट टाइम एंड परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस विद द एग्जैक्ट टाइम, विद द एग्जैक्ट टाइम। ये बात सिंस इसके लिए, सिंस के लिए भी लागू होती है और ये बात फॉर के लिए भी लागू होती है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, सिंस और फॉर। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्टीन नंबर पे आपके हैं अंडर। अब देखिए अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। नॉर्मली हम इसका अर्थ क्या लेते हैं, नीचे के लिए इसका जो अर्थ लिया जाता है। When something is exactly below some other things and the two things are not touching each other। इसमें भी वही बात है जो हमने ऑन और ओवर के लिए पढ़ी थी कि when something, कुछ भी ऐसी चीज हो जो आपस में टच ना कर रही हो। समझ लो टेबल है, टेबल के नीचे कोई चीज पड़ी है, तो टेबल और कोई भी थिंग्स वगैरह है, जो चीज पड़ी है वो टच नहीं हो रही ना आपस में, तो हम किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। when something is exactly below some other things, and the two things are not touching each other, एक दूसरे के। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, वही बात है। when something, कुछ भी चीज हो, एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट, बिलो सम अदर थिंग्स, की नीचे तो हो वो, लेकिन द टू थिंग्स, दोनों ही चीजें आर नॉट टचिंग, टच नहीं होनी चाहिए ईच अदर, एक दूसरे के। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ए काउ इज अंडर द ट्री। काउ किसके नीचे है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है। तो देखिए पेड़ और गाय दोनों टच नहीं हो रहे आपस में, लेकिन है वो किसके नीचे, पेड़ के नीचे है। तो हमने किसका यूज किया है, अंडर का यूज हमने किया है, क्योंकि ये बात कही गई है, टू थिंग्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, कि दोनों ही चीजें आपस में एक दूसरे के टच नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक दूसरे के टच नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ए मैन सेड अंडर द ट्री, मान लो, रूफ मान लो, कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में। तो ए मैन सेड, एक आदमी जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। अब बैठा तो वो नीचे ही है, तो हमने यूज किसका किया, अंडर का किया है। लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हमें यूज कहाँ पे क्या करना है, वही ऑन और ओवर वाली बात है, अमोंग और बिटवीन वाली बात है। तो यहाँ पे भी हमें समझने की बात है इन और अंडर के बीच की। तो पहले हम अंडर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अंडर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये है तो किसके नीचे, पेड़ के नीचे, चाहे काऊ और चाहे मैन हो, लेकिन दोनों ही आपस में टच नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे। फिर आपके नेक्स्ट आता है इन। अब इन का मतलब भी क्या होता है, अंदर के लिए हम यूज करते हैं। अब इसमें देखिए, when the things are
when the things are inside something। ये भी समझने वाली बात है, देखना इन और इनटू में अंतर है इसमें भी, कि इन कहाँ पे यूज होगा, जो चीजें पहले से अंदर है, जो चीजें पहले से अंदर है उनके लिए हम इनका यूज करेंगे। जैसे कि शी इज इन द रूम, कि वो लड़की है या फिर कोई भी शी है ना, वो क्या है, पहले से रूम के अंदर है, तो हमने किसका यूज किया, इनका यूज किया है। फिर आपका आता है द बुक इज इन द बॉक्स, इज इन द बॉक्स। अब देखिए बुक क्या है, पहले से ही कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर है, पहले से ये वो बाद में हमने नहीं रखी है, पहले से है, इसलिए हमने इनका यूज यहाँ पे किया है। अब आपके आता है इनटू। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लो, इन पहले से अंदर है, इनटू में कोई भी चीज है वो पहले से अंदर नहीं है, उसमें मूवमेंट हो रही है, उसमें गति हो रही है, वो स्थान परिवर्तन कर रहा है, कि वो पहले अंदर नहीं था लेकिन बाद में अंदर आ रहा है, तो मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, हलचल हो रही है, इसीलिए हम इनटू का यूज करेंगे। व्हेन द थिंग्स आर गोइंग टू इनसाइड, व्हेन द थिंग्स are going to inside, going to inside from outside, from outside, कि जो चीज पहले तो बाहर थी उसके बाद अंदर आ रही है, उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, He come into the room, into the room, कि वो अभी क्या है, कहाँ पे आया है, रूम के अंदर आया है, यानी पहले वो कहाँ था, बाहर था, और अब कहाँ आया है, रूम के अंदर आया है, तो स्थान परिवर्तन हुआ, गति हुई, इसीलिए हमने किसका यूज किया, इनटू का यूज हमने किया है। उसके बाद है अनिल जम्प्ड इनटू द रिवर, अनिल jumped into the river। अनिल जो है वो क्या कर रहा है, जंप, छलांग लगा रहा है, कहाँ पर, रिवर में, लेकिन रिवर में छलांग लगाने से पहले वो क्या था, जमीन पर था, इसीलिए हमने किसका यूज किया है, इनटू का। उसने रिवर में तो बाद में छलांग लगाई है, तो स्थान परिवर्तन हुआ, गति हुई, इसलिए हमने इनटू का यूज इसमें किया है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया इन और इनटू में। जबकि मतलब अगर हम निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा, अंदर से ही इसका मतलब निकलेगा, कि भाई इसका मतलब भी अंदर ही होता है, लेकिन ये पहले से अंदर है और ये बाद में अंदर कोई भी चीज है वो आ रही है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो। ओके, that is clear। and next is 17। नेक्स्ट इज 17 नंबर पे है आपका फिर आपके आता है अपॉन। अपॉन का मतलब भी हम क्या लेते हैं, टू शो द कॉन्टिन्यूअस एक्शन ऑफ कीपिंग ए थिंग्स ऑफ ए सरफेस, मतलब कि जो काम है वो लगातार हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है, टू शो द continuous, to show the continuous action of keeping
Action of keeping a things on a surface. Things on a surface. क्या होगा ये? on a surface. एग्जाम्पल देखिए इसका। ये काम के लगातार होने का भाव हमें देता है। सोनू was keeping the bottle upon the table. Sonu was keeping the bottle upon the table. Upon the table. The table when I show her. The table when. Upon the table when I show her. When I show her. कि जब मैंने सोनू को देखा तो सोनू ने क्या किया? बोतल को टेबल के ऊपर रखा था, यानी जो बोतल है वो पहले से टेबल के ऊपर नहीं थी। जब हमने उसको देखा तब सोनू ने क्या किया था? जो टेबल है उसके ऊपर उसने बोतल को रखा था। तो इसका मतलब भी जो है हम क्या लेते हैं? ऊपर के लिए लेते हैं, लेकिन तुरंत जो काम हुआ है उसी के लिए हम किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज हम करेंगे। फिर आपके आता है अबो। अबो का मतलब होता है हाई लेवल। When something it is, when something it is at are a higher level than same other things. कि किसी भी चीज का वो लेवल है जो ऊपर तक आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? अबो का यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबव ऑल, इज अबव ऑल। अब इसका यूज हम पहले बढ़ रहे हैं कि हाई लेवल के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? अबव का यूज कर रहे हैं। तो देखिए हर लेवल इज कि उसका जो लेवल है किसका? इंटेलिजेंसी का, बुद्धि माने का जो लेवल है वो क्या है? सबसे ऊपर है। अबव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हायर लेवल, कि बहुत ऊंचाई पर है, सबसे ज्यादा उसकी बुद्धिमत्ता जो है, उसकी जो बुद्धिमानी है वो सबसे ज्यादा है बाकियों के अकॉर्डिंग, जो कंपैरिजन किया है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है देयर आर द सेल्फ्स अबव द स्टडी टेबल। देयर आर 2 सेल्फ्स above the study table. अब देखिए देयर आर की जो मेरी स्टडी वाली टेबल है उसमें सेल्फ्स है, दराज, 2 दराज हैं, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा हो गए, हायर हो गए, एक में भी नहीं है और एक में 2 है,
तो ये क्या है, अबो। अबो का मतलब हमने यहाँ पे के लिए हायर लेवल पे लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर अबो का यूज किया है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है वो आता है बिलो। बिलो इसका जितना हाई लेवल है इसका मतलब क्या होता है, नीचे। उसका बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। अब देखिए बिलो के अंदर क्या आता है, एट ए लोअर लेवल। एट ए लोअर लेवल विथ रेस्पेक्ट ऑफ समथिंग। इसका लेवल हाई है तो इसका क्या है, लो है। ये चीज अपने को याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, देयर ऑफिस इज लोकेटेड। देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस। तुम्हारा जो ऑफिस है वो बिल्कुल हमारे ऑफिस के नीचे है, ठीक है, बिल्कुल लो है, नीचे है। तो यहाँ पर हमने जो यूज किया वो बिलो का किया है, तो बिलो का हमने मीनिंग जो मिला है वो क्या मिला है, लो लेवल, नीचे है। ए रिवर इज फ्लोइंग। फ्लोइंग बिलो द माउंटेन। कि जो रिवर है वो कहाँ पे बह रही है, माउंटेन, पहाड़ों के नीचे से बह रही है। किस में बह रही है, अभी देखिए, इन दैट पिक्चर। इन दैट पिक्चर। अब पहाड़ों से नीचे बह रही है तो पहाड़ बहुत ऊंचे और उसकी ऊंचाई से बह रही है, तो बिलो का यूज हमने इसीलिए यहाँ पे किया है। फिर आपके आता है नेक्स्ट इज 20 इज 4 एंड लास्ट। ट्वेंटी नंबर पे है आपके 4, जिसका मतलब हम के लिए भी यूज में लेते हैं। यूज्ड फॉर पर्पस, यूज्ड फॉर पर्पस, पर्पस यानी उद्देश्य। एंड रीजन, एंड रीजन, कारण के लिए और उद्देश्य के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, all these toys, all these toys are for you। कि जितने भी खिलौने हैं वो किसके लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, फॉर का यूज हम के लिए भी करते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम लिविंग फॉर, आई एम लिविंग फॉर मणिपुर टुमारो। मैं कल से जो है कहाँ पे रहने लग जाऊंगा, मणिपुर में रहने लग जाऊंगा। तो ये उसका क्या है, कारण भी है, पर्पस मान लो, वो वहाँ पे रहेगा। तो इस प्रकार से आपके जो है ये प्रीपोजिशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीपोजिशंस जो हमने पढ़े हैं उसके डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, तो क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से जो हम प्रीपोजिशंस का यूज़ हम करते हैं। तो कुछ इसमें देखिए डिफरेंसेस भी हैं, वो भी मैंने आपको बताई, जैसे अमोंग, बिटवीन में,
इनटू में, है ना, सिंस, फॉर में, एंड अबव, बिलो में। ऐसे बहुत सारे जो अपन ने पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए हैं कि किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे बाय में, ऑन में, ओवर में, ठीक है, इन फ्रंट में, बिहाइंड में। इन सब में हमने क्या किया है, डिफरेंसेस किया है। जैसे इन फ्रंट सामने है तो बिहाइंड क्या है, पीछे है। जहाँ पे बिटवीन दो के लिए यूज़ में होता है, वहाँ पर अमोंग किसमें, बहुत सारों के लिए यूज़ में होता है, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ में होता है, ठीक है। बाय हम ऐसे व्हीकल के लिए यूज़ करेंगे जिसमें हम बैठकर आते हैं, और जिसके ऊपर बैठकर आएंगे जिस व्हीकल के, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर की, ठीक है, इन और इनटू के बारे में, सिंस और फॉर के बारे में। तो इस प्रकार हमारा जो प्रीपोजिशंस वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो आप भी क्या कीजिए, प्रैक्टिस करिए, और साथ ही में रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने रूल्स पढ़े हैं या फिर हमने एक्सरसाइज की है उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।